बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं क्योंकि 7 अगस्त के रोज़ जो कुल जमाती मीटिंग बुलाई गई थी जम्मू के अंदर, जिसमें सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जमात ने कहा था कि हम भी उसमें शरीक हो जाएंगे। यानी जो पहले PHD हुआ करती थी और PHD की जो अकाया थी, जो उनका इज्तिमा या उनकी जो मीटिंग होने वाली थी जम्मू के अंदर, वो मनसूख कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई। नई तारीख कब लगेगी, आप स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए, हम आपको मुकम्मल खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले PDP का आज यौम तासीस था, यानी आज ही के दिन PDP मर्ज़ वजूद में आ गई थी और आज एक और साल गुजरा है। और इस तरह से PDP की जानब से आज श्रीनगर के अंदर एक इज्तिमा रखा गया था, एक जलसा रखा गया था, जिसमें लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की थी। इस इज्तिमा के अंदर PDP की जो टॉप लीडरशिप थी, बशमूल वो लीडरान भी जिन्होंने हालिया दिनों PDP में शमूलियत इख्तियार की, वो भी आज यहाँ पर स्टेज पर मौजूद थे। और इस दौरान यहाँ पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने झंडा भी यहाँ पर लहराया और इस तरह से PDP का जो मंशूर है उसको घर घर पहुँचाने के लिए वर्करों पर जोर भी दिया। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती स्टेज पर आ गई और उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती ने स्पीच की, तो आज महबूबा मुफ्ती की इस पूरी तकरीर के अंदर कहीं पर भी हमने ये नहीं पाया कि जहां पर उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज को टारगेट किया हो, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आज PDP के निशाने पर आज महबूबा मुफ्ती की तनकीद के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो दिल्ली में है वो निशाने पर थी। और कुछ अहम बातें, हालांकि महबूबा मुफ्ती की एक बड़ी और लंबी तकरीर थी, लेकिन कुछ अहम बातें जो आज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो महबूबा मुफ्ती ने आज स्पीच के दौरान कहा, क्या कुछ कहा। महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले मरकजी सरकार को, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे मुखातिब होते हुए कहा कि आपने 5 साल में हासिल क्या किया। यानी 5 साल का खुलासा महबूबा मुफ्ती ने यहां पर बयान किया। उन्होंने कहा कि 5 सालों में आपने यहां हासिल क्या किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद लोगों को कहते थे कि जो कुछ भी मिलेगा आपको हिंदुस्तान से ही मिलेगा। और कश्मीरी जुबान में बोलते हुए उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद के उन अल्फाज को कोट किया जिसमें वो कहा करते थे बकौल महबूबा मुफ्ती कि मैंने बाया कलंदरा यनेरी तिनेरी खलंदरा। ये महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी में कोट किया। और उसके बाद इसी चीज को लेकर उन्होंने तनकीद भारतीय जनता पार्टी की थी। उन्होंने कहा कि 5 सालों में आपने हासिल क्या किया। शुमाली कश्मीर के लोग मेन स्ट्रीम का स्ट्रॉन्ग बैलेट तस्वर किया जाता था, लेकिन हालिया चुनावों में नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने राय शुमारी के नाम पर वोट डाला। पहली बात। महबूबा मुफ्ती ने वहीदुर रहमान परक का जिक्र किया, जो कि पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार से मुखातिब होते हुए वहीदुर रहमान परक को टेरर फंडिंग के मामले में 2 साल तक पाबंदी सलासल रखा। आज उसी को 2 लाख लोगों ने वोट डाले। दूसरा पॉइंट महबूबा मुफ्ती का, महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार से यह भी कहा कि PDP को खत्म करने की बेशुमार कोशिशें आपने की हैं, लेकिन आज क्या PDP खत्म हो गई। महबूबा मुफ्ती ने उंगली के इशारे जो उसके मुखातिब वहां पर लोग थे, जो PDP के वर्करान थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या आपने इस PDP को खत्म किया जो आज यहां पर एक लोगों की बड़ी तादाद है। तो इस तरह से मरकज को निशाना बनाते हुए महबूबा मुफ्ती ने सरकार से कहा कि आपने 5 सालों के अंदर कुछ हासिल नहीं किया है। आपने हासिल क्या किया 5 साल के बाद। इतनी मैं उनसे कहना चाहती हूँ, आपने हासिल क्या किया 5 साल के बाद। इतनी तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर लद्दाख 1947 से पहले एक आजाद रियासत, एक छोटा मोटा मुल्क, एक छोटा मोटा हिंदुस्तान, जहां हिंदू मुस्लिम बौद्ध आपने टुकड़े कर दिए। आज लद्दाख के लोग रो रहे हैं, जम्मू के लोग पिट रहे हैं। जम्मू जो इकोनॉमी का हब था, इकोनॉमिक हब था, कारोबार का मरकज था, वो रो रहे हैं। और कश्मीर की तो बात ही नहीं है, कश्मीरी का दम घुटता है। आपका हासिल क्या है। आपका हासिल ये है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बीच का रास्ता निकाला था। मुफ्ती साहब भाई मैंने कलंदर ये नेरी ती नेरी खलंदर। MLA भाई
तुमको जो मिलना है इसी मुल्क से मिलेगा। मगर आपने 5 साल में ये हासिल किया कि नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने आपकी तरफ नहीं देखा, उन्होंने रायशुमारी के नाम पे वोट डाला। क्या? हाँ? बस 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 यही हासिल किया आपने। इतने लोगों को जेल में डाल के, बंद करके, मार के, पीट के, क्या हासिल? नॉर्थ कश्मीर के लोग जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, मेन स्ट्रीम को मानने वाले, उन्होंने भी रायशुमारी के नाम पे वोट डाला। ये करो हासिल। आपका हासिल क्या है? जिसको आपने टेररिज्म के चार्जेस में हमारे यूथ प्रेसिडेंट को बंद रखा, उसको 2 लाख लोगों ने वोट डाले। क्या हासिल किया? पीडीपी को खत्म किया। ये हासिल, ये पीडीपी खत्म नजर आ रही है आपको? जरा देख ले, कहीं से देख रहे होंगे, आपके मुखबिर भी देख रहे होंगे, ये पीडीपी आपको खत्म नजर आती है। महबूबा मुफ्ती यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली से मुखातिब होते हुए और भी कुछ चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों से कहना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर का हल मुफ्ती मोहम्मद सईद के एजेंडे के बगैर कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि लोग रायशुमारी की तरफ न जाएं, तो आपको जम्मू कश्मीर का मसला हल करना ही होगा। उन्होंने मुखातिब होते हुए अमित शाह की तरफ कहा। अमित शाह से मुखातिब होते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आप कहते हैं कि हम वो कश्मीर लाएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जब तक आप उस हिस्से को हिंदुस्तान के साथ मिलाएंगे, तब तक इस कश्मीर और उस कश्मीर के नुमाइंदों की एक कमेटी बनाई जाए और हमें आपस में मिलाया जाए। यानी महबूबा मुफ्ती कहती है कि जो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है और जो हिंदुस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, इन दोनों हिस्सों से नुमाइंदों को लाया जाए और उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि कमेटी बन जाए। उन्होंने कहा कि अमित शाह का नाम लेते हुए कि क्या आप में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी ताकत और हिम्मत है कि आप दोनों कश्मीर के हिस्सों को 30-30 लोग वहां के और यहाँ के उन्हें मिलाएंगे और कमेटी बनाएंगे? क्या इतनी हिम्मत है? ये इस तरह के अल्फाज और इस तरह का अंदाज महबूबा मुफ्ती का आज इस जलसे के अंदर देखा गया। दिल्ली वालों से जम्मू कश्मीर का हल मुफ्ती साहब के एजेंडे के बगैर और कोई नहीं है। अगर जब भी हल होगा और करना पड़ेगा आपको हल, अगर आप चाहते हैं लोग रायशुमारी की तरफ ना जाए, बाहर की तरफ ना देखें, इधर देखें, इस मुल्क की तरफ देखें, तो मुफ्ती साहब की डायरी खोल दीजिए। अमित शाह साहब, आप कहते हैं मैं वो कश्मीर लाऊंगा। अब जब वो लाएंगे आपको, हम मुसलमानों को भी बोलते हो पाकिस्तान जाओ, उनको क्या लाओगे? मगर आपके लिए एक गुजारिश है, जब तक आप उनको लाने जाओगे, तब तक इस कश्मीर और उस कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं उनकी कमेटी बनाओ, हमको मिलाओ, हमको मिलाओ। हम साल में बैठेंगे 2 बार और जो हमारे मसले मसाइल है उस पर बात करेंगे। है हिम्मत? अमित शाह साहब, आप कहते हैं मैं वो कश्मीर लाऊंगा। कश्मीर तो दूर की बात है, उनके 20 नुमाइंदे लाइए, हमारे 20 नुमाइंदे इकट्ठे बिठाइए। हमें क्या कर सकते हो आप ऐसा? क्या आपकी हिम्मत है? क्या आप में इतनी देशभक्ति है वाजपेयी की तरह कि आप जम्मू कश्मीर के लिए अपनी अना को कुर्बान करो? चलिए, महबूबा मुफ्ती ने फिर जमात इस्लामी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि अगर जमात इस्लामी इंतखाबात के अंदर आती है और उसके बाद हम मिलकर जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो काज है, जम्मू कश्मीर के जो मसाइल है, उनको हल करने के लिए एक साथ आवाज उठाएंगे, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली की तरफ इशारा किया, दिल्ली की तनकीद की और कहा कि 5 साल में आपने सब कुछ यहाँ तहस नहस कर दिया। UAPA, PSA, ED, NIA, CBI, SIA, ये सब कुछ आपने यहाँ पर आजमाया और मुलाजमीन को भी निकाला, मौलवियों को भी गिरफ्तार किया। लेकिन जिस जमात इस्लामी को बंद करने के लिए आप मेरी हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे, आज उसी जमात इस्लामी के लीडरों के पीछे इलेक्शन लड़ने के लिए गुजारिशें करते हैं आप। यानी सरकार से ये कहते हैं कि आज आप उनसे गुजारिशें करते हैं, आज आप उनसे मिन्नतें करते हैं कि आप इलेक्शन लड़ो, जबकि मेरी सरकार में आप इन्हीं
इसी जमात के लीडरान को या इस जमात को बंद करने की बात कर रहे हैं। आपने हासिल क्या किया पिछले 5 साल में? आपने यूएपीए, पीएसए, ईडी, एनआईए, सीबीआई, एसआईयू, एसआईए ये क्या लुकन कर तो यम सारे एजेंसी इस्तेमाल ये मुलाजिम पढ़ नौकरियों मज ये मौलवी पढ़ जेलस मज ये नौजवान पढ़ जेलस मज ये करो सोरी तहस नहस जिस इल्जाम को इन पे लगावान जमात इस्लामी मदद करान पहला होता जमात इस्लामी बैन यम सुट स्कूल चलावन क्या जमात इस्लामी करान मैं तो ये लगा बैन मैं तो लगाव क्या मैं तो बॉडी मुझे वापस किया मैं तो बैक मैंने कहा मैं सरकार छोड़ दूंगी ये नहीं करूंगी। आज आप उन्हीं जमात इस्लामी के पीछे कटोरे हाथ फेरा थे इलेक्शन उसमें से तभी से चुनाव पोल चुनाव माना जमात है। मुझे खुशी है जो जमात इस्लामी तब इलेक्शन लड़ती थी फिर लड़ेगी। अच्छा है हम सब मिलके जमहूरी निजाम के अंदर लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। हम 1 इंच नहीं देंगे इनको। इधर कुछ खबरसा इदारों की तरफ से ये खबर सामने आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि जो सीपीआईएम के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज मोहम्मद तारिगामी ने कुल जमाती मीटिंग जम्मू के एक निजी होटल में बुलाई थी 7 अगस्त के दिन, उसे फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। और ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मसरूफियात की वजह से इस तारीख को ये मीटिंग फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ये काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी अहमियत की हामिल मीटिंग इस एतबार से भी होगी कि इसका एजेंडा जो कुछ भी है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें जो तरामीम लाई गई हैं उस एतबार से अगरचे ये अहमियत की हामिल थी ही, लेकिन इस बार अपनी पार्टी और दीगर जमातों के नाम भी माना जा रहा है कि उन्हें भी दावतनामे चले गए हैं और उन्हें भी इस मीटिंग के अंदर शामिल होने की दावत दी गई थी। और अपनी पार्टी ने वॉइस टीवी उर्दू के साथ ही बात करते हुए कल ही बताया था कि वो इस मीटिंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अदम मौजूदगी की वजह से इस मीटिंग को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। अलबत्ता नई तारीख कब होगी इसका अभी ऐलान नहीं किया गया है। ये ज़राए के हवाले से खबर है। हमने भी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से राब्ता कायम करने की कोशिश की थी लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं हो पाया है। अलबत्ता कुछ खबरसा इदारों की जानब से ये खबर अभी सामने आ रही है कि फिलहाल इस अहम मीटिंग को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अदम दस्तयाबी की वजह से फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है या इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। उधर एक दिलदोज सड़क हादसा जो हुआ है ये डक्सुम शाहरा पर पेश आया है और इसमें एक ही खानदान के 5 बच्चों समेत 8 अफराद जो थे वो यहाँ पर सवार थे। लेकिन आप अंदाज़ा ही कर सकते हैं कि यहाँ सफ़ी मातम बिछ गई है। और इतलात के मुताबिक ये गाड़ी किश्तवाड़ से मड़वा की तरफ जा रही थी जब सिंथन टॉप पर ड्राइवर के काबू से ये गाड़ी बाहर हो गई है और 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में अब तक जो 2 मरने वाले हैं उनकी शनाख्त इम्तियाज़ अहमद और उनकी अहलिया अफरोज़ा बेगम के बतौर हुई है। हालांकि इसमें बच्चे भी सवार थे। हम सीधे आपको ले चलेंगे सज्जाद से जो हमें डक्सुम से ही इस खबर के हवाले से मज़ीद इतला देंगे और इसमें अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ अपडेट है। सज्जाद वाली इस वक्त हमारे साथ है। सज्जाद, अगर अब तक मेरी आवाज़ आ रही है, जानना चाहेंगे कि ये जो दिलदोज सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है अभी तक क्या कुछ अपडेट है। काफ़ी अफसोसनाक खबर है। कितने लोग इसमें जाम बहक हुए और कितने अभी जख्मी हैं और उनका इलाज मुआवजा कहाँ चल रहा है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क हादसा है डक्सुम सिंथन टॉप के नजदीक आज अलग सुबह ही पेश आया है। तकरीबन जो हमारे पास इब्तदाई इतलात मौसूल हुई उसके मुताबिक ये जो सड़क हादसा है 11 बजे के करीब पेश आया है, जिसके बाद वहां के मकामी लोगों ने फौरी तौर पर मुतल्लिका इंतजामिया को इन्फॉर्म किया। जो ही इंतजामिया तक ये खबर पहुंची और इंतजामिया ने तमाम
जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलर्ट किया, और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से तमाम जो पुलिस का अमला है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, रेवेन्यू ऑफिशियल्स और उसके साथ साथ टूरिज्म पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वहां मौके पर पहुंचा और उन्होंने इस सड़क हादसे का जायजा लिया। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास इस सड़क हादसे के हवाले से अभी तक इतलात मौसूल हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिसमें तमाम जो जितने भी लोग इसमें सवार थे उनकी मौके पर ही मौत वाक़या हुई है। जी, यानी सारे लोग इस पे जाम बैक हो गए हैं क्या? कोई सभी मौके पर ही हलाक हुए या कि फिर कुछ को हॉस्पिटल भी ले जाया गया था? जी सर, जब हम वहां पे पहुंचे तो जो वहां पर लोकल या टूरिस्ट हम बात करेंगे, क्योंकि ये काफी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट रोजाना आते हैं। तो वहां पे कुछ एक टूरिस्ट श्रीनगर से आए थे, उनसे जब हमने बात की और उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने एक गाड़ी हवा में उड़ती हुई देखने को मिली, और उसके फौरन बाद जब हम उस स्पॉट पर पहुंचे, जो टूरिस्ट का कहना है कि जब हम उस स्पॉट पर पहुंचे तो उसमें 2 जो लड़कियां हैं वो उस टाइम उनकी सांस चल रही थी, लेकिन वो बात नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल उनका जो ब्लड था, ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही थी। तो उसके बाद लगातार उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन ये जो इलाका है ये बिल्कुल नॉट रीचेबल एरिया है। यहाँ पर बिल्कुल जो नेटवर्क है, जो सिंथन टॉप का एरिया है, वहां पर नेटवर्क अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन तक लेट इंफॉर्मेशन पहुंचती है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास इस हवाले से मजीद इतलात पहुंची, उसमें बताया जा रहा है कि ये जो 8 फैमिली मेंबर्स है, जिसमें 5 बच्चे और 3 बालिग लोगों की मौत वाक़या हुई है, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसमें इम्तियाज अहमद रासर, सनाब गुलाम रसूल रासर जो कि किश्तवाड़ का रहने वाला है, इनकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। दूसरा जो है अफरोजा बेगम, जो कि वाइफ ऑफ इम्तियाज अहमद रासर, ये भी किश्तवाड़ की रहने वाली है और इसकी उम्र तकरीबन 40 साल बताई जा रही है। तीसरा रेशमा, वाइफ ऑफ अब्दुल माजिद, इनकी उम्र 40 साल बताई जा रही, ये भी किश्तवाड़ की रहने वाली है। अरीबा इम्तियाज, जो कि डॉटर ऑफ इम्तियाज अहमद है, ये भी किश्तवाड़ की रहने वाली है और इसकी उम्र 12 साल बताई जा रही है। चौथा, 5वां हम आपको बताएंगे आनिया जान, डॉटर ऑफ इम्तियाज अहमद, इनकी उम्र 10 साल बताई जा रही है। अबनान इम्तियाज, डॉटर ऑफ इम्तियाज, ये भी इसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। 7वां जो इसमें सड़क हादसे में मौत वाक़या हुई है, मुसैब माजिद, सनाब माजिद अहमद, ये भी किश्तवाड़ के रहने वाले और इसकी उम्र 16 साल बताई जा रही है। और जो 8वां है उसका नाम मुसैब माजिद, ये सनाब माजिद अहमद लोन, इसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद पूरी जानकारी देने के लिए। सजाद वानी हमें अपडेट कर रहे थे इस डक्सुम जो सड़क हादसा है, काफ़ी दिलदोज और अफसोसनाक सड़क हादसा हुआ है, लेकिन इसमें सभी अफराद जो है वो जाम बैक हुए, इस तरह की इतलात जो है अभी मिल रही है। जैसे कि हमारे नुमाइंदे ने भी इस हवाले से सभी की शनाख्त बताई है। तो काफ़ी दिलदोज सड़क हादसे में ये 8 जाने जो हैं आज तलफ हुई हैं। अब बात मत्सिल की करते हैं, जहां कुपवाड़ा में एलओसी के करीब कमकड़ी मत्सिल सेक्टर में आज सुबह नामालूम अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक झड़प हुई है, जिसमें एक फौजी एहलकार अजजान जबकि मेजर समेत 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। वहीं झड़प में एक पाकिस्तानी शख्स भी मारा गया है। इलाके में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। इससे कबल फौज की जानब से एक ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया गया था कि कमकड़ी सेक्टर में नामालूम शख्स के साथ गोलियों का तबादला हुआ। फौज ने ट्वीट में मजीद कहा था कि फायरिंग में एक पाकिस्तानी शख्स भी मारा गया है, जबकि 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जहां बैक फौजी की शनाख्त राइफलमैन मोहित राठौर के बतौर की गई है। बात गर्मियों की जो छुट्टियां हैं जिसकी डिमांड की जा रही थी मुख्तलिफ लोगों की जानब से, लेकिन सरकार ने कहा है कि सरकार ने इस हवाले से अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है और कोई तवक्का भी नहीं है। और इस हवाले से आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार मेहता श्रीनगर के अंदर एक तकरीब के अंदर मौजूद थे और तकरीब के हाशिए में जब उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया तो उस दौरान उन्होंने कहा कि वादी में अब स्कूल
स्कूलों में मजीद गर्मी की छुट्टियां नहीं दी जा सकती है। ताहम उन्होंने कहा कि गर्मी में जिन बच्चों को मुश्किलात का सामना होगा उन्हें हाजिरी में रियायत दी जा सकती है। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि गर्मियों की छुट्टी में कोई तौसी नहीं की जाएगी और छुट्टियों का कोई और सेशन जो है वो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो यहाँ का जो मौसम है उसके एतबार से जब हम देखते हैं तो यहाँ गर्मियों की भी छुट्टी होती है और फिर सर्दियों की भी छुट्टी होती है। तो इस तरह से जो सिलेबस है बच्चों का वो इनकम्प्लीट ही रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम तातीलात का ऐलान कर सकें। कोई संपर्क नहीं है, हीट वेव चल रहा है, हम लोग सब गर्मी को झेल रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था है जिसमें हमने